नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों हमने पिछली क्लास में जो है अर्थव्यवस्था में जो है नियोजन को प्रथम स्तर पर देख लिया था, जो ये जो है केंद्र स्तर पर था। अब आइए नियोजनों को अलग अलग स्तर पे कब कब अपनाया गया। तो द्वितीय जो स्तर था, द्वितीय स्तर था जो था 1960 के दशक तक, जब राज्य अपने जो है अपने नियोजन के कार्यों को नियोजन बोर्ड के द्वारा स्थापित कर रहे थे। उस समय जिसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हुए थे। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्रियों द्वारा जो है इस नियोजन की प्रक्रिया को जो है योजनाबद्ध तरीके से चलाने के लिए हम राज्यों को इस योजना के लिए 5 वर्षों तक पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इसका क्रियान्वयन करने के लिए इसका लक्ष्य दिया गया, जिसके पश्चात फिर आया तृतीय पंचवर्षीय थर्ड जो था वो जिला स्तर पे था, जिला स्तर पे। तीसरा जो था वो जिले स्तर पे था। और 1960 के दशक में जब राज्यों ने सभी जिलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, तो उसने नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष और उनके साथियों को जो है 89 जिलों, जो 89 जिले थे, उस पर योजनाओं को चालू करने का निर्देश दिया था, जिसमें निगमों और नगरीय क्षेत्रों और ब्लॉकों को भी जोड़ा गया था। इसके पश्चात फिर चौथा नियोजन का स्तर जो है वो ब्लॉक पर रखा गया। फोर्थ को ब्लॉक स्तर पर रखा गया, जिसमें जिला के नियोजन स्तर को एक आसान तरीके से और बहुत ही जो है अच्छे से प्रत्येक जनता को नियोजित करने के लिए इसमें जो है विशेष प्रावधान किया गया था, जिसके पश्चात फिर इसका काफ़ी असर पड़ा। इसके बाद फिर 5वां स्तर था स्थानीय स्तर, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। फिफ्थ जो था वो ग्राम पंचायत स्तर पे इसका कार्य हुआ। और इसको शुरुआत करने के लिए भारत में कार्यान्वयन और योजनाओं को लागू करने तथा ब्लॉक स्तर पे दिए गए सारे जो कार्य थे उसको ग्राम स्तर पर पहुंचाने का बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रावधान किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण, पहाड़ी, ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र, तो 3 स्तरों पे इसको प्रोत्साहित किया गया। और इस योजना की शुरुआत जो है देश में पूरे हिस्से में नियोजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए ही किया गया था, लेकिन जो है यह प्रजातांत्रिक नियोजन में भारत का स्वरूप जो है अलग थलग कर दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके से योजनाओं को लागू करने के नियम दिए गए थे। तो जो है इन सभी प्रक्रियाओं को सुनियोजित करने के लिए और उसके सुनियोजित करने अपने उद्देश्यों में सफल न हो पाने के कारण इस योजना को जो है कई असफलताओं को झेलना पड़ा, जिसमें पहले जो था कि इसमें विभिन्न योजनाओं के निर्माण के लिए लोगों की जो भागीदारी होती है उसमें बहुत कम स्तर पे लोगों को जो है जोड़ा गया, और इसके माध्यम से एक बार फिर जो है ब्लॉक को सौंपा जाएगा और तथा उन्हें बचाने का कार्य किया जाएगा, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाई। और केवल केंद्रीय योजनाओं को कार्यान्वित किया गया, चूँकि राज्यों के पास योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त मौजूद नहीं थे। इसके कारण इसे जो है राज्यों में असंतुष्टि का माहौल था, जिससे कार्य पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। और उसके चूँकि भारत में जो निकाय होते हैं वो संवैधानिक अधिदेश के द्वारा जो है प्राप्त नहीं था, इसलिए उसे भी इसमें सूत्रबद्धित नहीं किया गया।
वह केवल कागजी कार्रवाई होकर रह गया है, जिसके कारण इस योजना को जो है सफल नहीं बनाया जा सका। और ये योजना जब सफल नहीं हुआ तो सरकार को जो है विकेंद्रीकृत योजना के बारे में सोचने पर जो है मजबूर कर दिया, जिसके द्वारा 73वां और 74वां अधिनियम आया, संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें विकेंद्रीकृत योजना आई। विकेंद्रित योजना, क्योंकि केंद्र सरकार के पास योजना तो रही, लेकिन उसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए केंद्र सरकारों को काम करना था। जो मेनली जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन और केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, जो समाजवादी तथा साम्यवादी का ही एक तत्व था, नियोजन अर्थव्यवस्था को नीति के तहत लेते हुए समय पर भारत के समक्ष 2 चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये थी कि उनके उद्देश्य जो थे वो समय समय पर निर्धारित किया जाना और उसे साकार किया जाना था, और दूसरी चुनौती थी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन के लिए विकास को एक उपयुक्त साधन बनाने का था, जो नियोजन की प्रक्रिया में जो है प्रजातांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण पे ध्यान देती थी। फिर सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया और परिषद को स्थापित करने के लिए जो है बहुस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की, जिससे उत्साहवर्धन का परिणाम नहीं मिल पाया। फिर 1980 के दशक के अंत तक जो है प्रत्यक्ष और संबंध विकास पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि पहली चुनौती थी कि इसका समाधान ढूंढा जाए और उस पर कार्य किया जाए, और ये संवैधानिक स्थिति इस पे बनाई जाए। और यद्यपि केंद्र सरकार के पास तो राज्य नियोजन के अभी भी अतिरिक्त संवैधानिक जो प्रक्रिया थी, परंतु स्थानीय निकाय के जो स्तर थे उस प्रक्रिया में जो है उसमें जो है प्रक्रिया बन चुकी थी। जो केरल के स्थानीय निकाय द्वारा योजना के संबंध में उत्कृष्ट उदाहरण उस समय पेश किया गया था, जिससे अपनी विकास की योजनाओं में पहले से भी ज़्यादा जो है अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, जिसमें पंचायती स्थानों को विशेष वित्तीय दर्जा दिया गया। अब जो है राज्य संस्थान लागू कर सकते थे, और राज्य विधान संस्थाएं जो थी वो पंचायतों को विशेष महत्व देने लगी, और सूचना के अधिकार से संबंधित जितने भी पंचायतें थी जो पहले उनको जानकारियां नहीं मिल पाती थी कि क्या क्या नियम कानून चल रहे हैं इस समय, उसको भी लागू किया गया और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। और कुछ राज्य जो थे पंचायती राज संसाधनों में चुनाव पर बल देने को प्रभावित हुए। फिर इसके उपरांत जो है वर्ष 2002 में जो है नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अंत में जो है पंचायतों को अध्यक्ष के 21 सूत्रीय ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था उस समय, और राज्य पंचायत को वित्तीय दर्जा देने के संबंध में इसमें बहुत ज़्यादा बात की गई थी, जिसमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, जिसे DRDA कहा जाता है, के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जब कहा गया तो उसमें प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो वित्तीय स्वायत्त जल्द ही हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने घोषणा की कि यदि राजनीतिक जो है आम सहमति हुई तो सरकार इसकी घोषणा जल्द से जल्द कर देगी। परंतु यह आम सहमति से इतना आसानी से तो पार नहीं हो पा रहा था, और दुर्भाग्यवश जो है NDA जो है गठबंधन के अगले चुनाव में सत्ता में वापस नहीं आ सकी, और NDA सरकार ने ये घोषणा की थी, सत्ता में नहीं आ सकी, जिससे इसका जो है इस मुद्दे पर किसी का गंभीर नज़रिया नज़र नहीं आया। जिसके बाद वर्ष 2006 में जो है के मध्य जो है योजना आयोग ने पत्र लिखकर प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह कहते हुए संबोधित किया कि पंचायती राज संस्थानों को कार्यान्वयन शक्ति सौंप दिए जाए, और अन्यथा स्थानीय निधि उन्हें प्रदान कर दी जाए, जिससे कि छोटे छोटे जगहों पे सबको जो है विशेष प्रावधान की व्यवस्था मिल सके। उसके उपरांत जो है जनवरी 2015
जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई और नीति आयोग की स्थापना की गई तो उसके उपरांत देश में विकेंद्रीकृत नियोजन की जो रूपरेखा थी उसे पुनः आरेखित किया गया और इसके अंतर्गत शामिल कुछ बहुत ही निम्न पहलुए थे, जिसे विकास के नियोजन एवं समेकित तरीके से उसका उपयोग करने के लिए राष्ट्र एवं राज्यों के निकायों को 3 स्तरों पर जरूरतों को ध्यान में रखा गया। विकास के नए मॉडल के तहत जो है टॉप डाउन से मतलब टॉप टू डाउन तक जो है जगह में बॉटम टू डाउन तक के अवधारणा का मतलब नीचे, पहले तो ऊपर से नीचे तक होता था, अब नीचे से ऊपर जाने की व्यवस्था कर दी गई। जहाँ तक नियोजन के विकास एवं धन आवंटन की बात की जाए तो इसमें जो है निर्णय इस प्रक्रिया के तहत निर्णय का जो कार्य था वो नीति आयोग ने जो है शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल को मुक्त परिचर्चा द्वारा इससे प्राप्त किया था, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है हिस्सा लेने का अवसर उसे भी मिला और विकास की अवधारणा में टीम भारत का बोध होगा और राष्ट्रीय एजेंडे को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने की बात की गई। सरकार द्वारा सहकारी संघवाद के कार्य को करने पर बल दिया जाएगा और जिससे यह महत्वपूर्ण योजना बन सकी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में 15-16 में जो है राज्य सरकारों द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया और जो है धन की कमी की तरफ विशेष ध्यान दिया गया कि धन की कमी कैसे की जाए। इसके बाद धन की कमी को पूरा कैसे किया जाए। इसके बाद राज्यों को अब केंद्र करों से 42 से 32% बढ़ाकर कर दिया गया, जिससे सरकारों को 14वें वित्त आयोग की सिफारिश में अवसर मिला। राज्य को अब अपनी केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए उदारीकृत तरीके से धन की प्राप्ति होगी एवं जीएसटी को जल्द लागू करने के पीछे के उद्देश्य को राज्य के आय को स्वतः बढ़ाना था, जिससे अब बिना केंद्र की अनुमति के लिए बाजार में ऋण ले सकते थे और उसे अपने लिए जो है लागू कर सकते थे। जो उदय इसकी एक जो है बहुत ही मुख्य पहल थी, उदय योजना। उसके बाद जो है योजना आयोग तथा वित्त आयोग के बीच जो है क्या क्या हुआ, तो संघीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी हमारे भारत में, उसमें जो है केंद्र तथा राज्यों के स्वतंत्र वित्त नियंत्रण प्रदान किए गए थे ताकि वे अपने जो है विशिष्ट कार्यों को संपन्न कर सके। इन्हीं उद्देश्यों को भारत के संविधान में विस्तृत प्रावधान के तहत लाना और अर्थात वित्त आयोग का गठन जो भारत के राष्ट्रपति को सुझाव देगा, लेकिन संसद द्वारा इस वित्त आयोग को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्य की हदें तक कर सकती थी और इससे राजस्व के अंतर को प्राप्त किया और कहा गया कि सहायतार्थ अनुदान जो भी हो उसको सिफारिश के तहत वित्त आयोग अपनी पूंजी संबंधी विषयों को निर्धारित नहीं कर सकेगा, जिसमें कहा गया कि इसकी भूमिका को वर्गीकृत किया जाए। इसी बीच जो है नियोजन की प्रक्रिया में प्रोत्साहन करने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक निकाय की जरूरत पड़ी और योजना आयोग का गठन पहले वित्त आयोग के गठन के पहले हुआ था, जिसमें केंद्र द्वारा जो है राज्य सरकारों को विशेष भूमिका देने पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। चूँकि ये सभी योजनाएं जो थी उनको कार्यान्वयन करने के लिए परियोजनाओं की आवश्यकता थी और सभी अनुदान जो थे वो ऋण योजना की सिफारिश के पर निर्भर करते थे, इसलिए योजना आयोग ने भूमिका वित्त एवं सीमित रखी किया गया। जब 1990 के दशक से कुछ घटनाएं की जो विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान लाई थी, उसमें पहला था कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी, उसमें सक्रिय आर्थिक सहभागिता की ज़रूरत को विशेष ध्यान दिया गया और सहभागिता योजना में संवैधानिक ज़रूरतों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पूरा कर लिया गया। इसके पश्चात केंद्र में राजनीतिक गठन की शुरुआत की गई और 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के उपरांत इसके जो है एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम की शक्ति के द्वारा हस्तांतरण किया गया। 1995 में कानून बनाया गया और इसमें कई समय पर जो है भिन्न भिन्न मांगें हुई, जैसे कर सुधार, कृषि विकास, औद्योगिक विकास इत्यादि जो थे उनके मूल लक्ष्य थे और राज्य द्वारा अपने विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन को प्रोत्साहित करने के लिए और वर्ष 2002 में विभाजित रूप से जुलाई
2002 से वित्त आयोग को 2005 तक अपने कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष महत्व दिया गया, जिसमें जो है योजना आयोग और वित्त आयोग की सरकार के अपने सदस्य को वित्त आयोग के द्वारा जो है संबंध स्थापित करने की बात की गई। और ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि उस समय सरकार जो है फोर्थ जो वित्त आयोग की सिफारिशों को बहुत हद तक मान लिया था। और यद्यपि इसकी आलोचना तो हुई, लेकिन यह एक जो है संवैधानिक निकाय का एक गैर संवैधानिक निकाय द्वारा सरकार ने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय रूप से समकालीन जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना अति आवश्यक है। और इनका जो है फर्म आया, फिर यह कई सुधार आए। अगर हम सुधारों की बात करें, प्रक्रिया को देखें तो राज्य में अधिक से अधिक कर वसूलने की प्रवृत्ति नज़र आ रही थी, जिसे वैट द्वारा सुस्पष्ट उदाहरण द्वारा लगभग सारे राज्य में केवल सकल राजस्व की जो वृद्धि हो रही थी, इससे उद्देश्य की पूर्ति तथा अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2009-10 में जीएसटी अधिनियम को पारित करने की बात कही गई। इसके बाद योजना आयोग की जगह जब जनवरी में 2015 में जब नीति आयोग आ गया था, तो उसके उपरांत बिल्कुल स्थिति उसकी बिल्कुल बदल गई। अब योजना आयोग वित्त आयोग संबंधी वित्तीय जो विवाद भी समाप्त कर सकता था। वैसे हमेशा एक आम आदमी को महत्व दिया गया और नीति निर्माताओं के तहत एक ऐसे दिशा निर्देश दिए गए जो काफ़ी हद तक सबको जो है प्रभावित करे। नीति आयोग ने के उपरांत जो है केंद्र राज्यों को मिलने वाले जो वित्तीय सहायता की रूपरेखा प्रदान की गई थी, उसमें काफ़ी हद तक जो है बदलाव किया गया और शासी परिषदों और राज्यों को धन आवंटित करने थे, उसमें राज्य के विचार विमर्श पर विशेष ध्यान दिया गया और राज्यों से कहा गया कि वो अपने जो है विचार व्यक्त करें और अपनी जो है आवश्यकताओं के बारे में बताएं। क्योंकि केंद्र के पास तो पूरे भारत का एक मैप था, लेकिन राज्य स्थानीय सरकारों को पता था कि केंद्र के पास कितनी व्यवस्थाएं हैं, वो उनको किस प्रकार से लागू कर सकता है। ये तो आम व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार अब स्थानीय जो चीज़ें थी उसको तो नहीं जान सकता था। फिर इसके पश्चात जो है भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत में जो आलोचक थे, उन्होंने कई दृष्टिकोण अपनाए, जैसे नियोजन की परिदृश्य में कमी, जो लैक ऑफ परस्पेक्टिव प्लानिंग होता है, उसमें विशेषज्ञों के अनुसार यह कहा गया था कि आर्थिक नियोजन के लिए परिदृश्य तत्व का होना अति आवश्यक है और इसके लिए नियोजन की प्रक्रिया का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए और लघुकालीन उद्देश्यों के लिए दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये आलोचकों का कहना था। और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत राज्यों को और एकत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और फिर इसमें कहा गया कि जो है संतुलित विकास दर जो है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे जो है वृद्धि के विकास दर को प्रोत्साहित किया जाए। और ये प्रोत्साहित में विपक्षों का कहना था कि ये उनमें विफल थे और पहली योजना जो है 20 वर्षों के लिए लागू करने की बात की गई थी, जो 5 वर्षों के लिए ही निर्धारित किए गए। लेकिन इसको जो है इस बात पे जो है विपक्ष आलोचकों ने कई अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें उन्होंने कहा कि संतुलित वृद्धि दर जो है विकास को प्रोत्साहित करने में विफलता हासिल करवाती है, जिसमें कहा गया कि जो है भारतीय नियोजन के क्षेत्रानुसार जो है संतुलित विकास के लक्ष्य को जो प्राप्त करने में विफल रही है, क्योंकि इनका मानना था कि यदि वास्तविकता पर दूसरी योजना को ध्यान में रखकर कदम उठाने के लिए जो है बात की जाए तो इसमें प्रभावी रूप से हर राज्य को शामिल किया जाना चाहिए और उसकी विफलताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पहली की योजनाओं में अगर कोई भी विफलता आई है तो वो किस प्रकार से आई है और वो किस प्रकार से रहेगी। इसके बाद फिर कहा गया कि जो है नियोजन को अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकृति का बनाया गया है। उन्होंने बात कही कि जो है 1950 से दशक से अब तक जो है नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें
इसकी जो प्रकृति रही है वो केंद्र सरकार के हाथ में रही है। मतलब वित्तीय प्रावधान हुए या कुछ भी हुआ तो वो केंद्र सरकार के हाथों में सौंपी गई है, जिससे इनके पास जो है काफ़ी राज्य सरकारों और राज्य सरकारों से फिर स्थानीय लोगों तक जो है कोई भी कानून या कोई भी व्यवस्था पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाती है। यानी 10 to 0.5 तक आम जनता को मिलता है। ये बातें इसमें कही गई और 1950 के दशक से अब तक की बातें उसमें बार बार दोहराई गई, जिसको राज्य सरकारों ने इस पर भी विचार किया और केंद्र सरकार ने इस पर भी विचार किया और अपनी प्रतिक्रिया इस पर सौंपती रही। फिर इसके बाद कहा गया कि जो है दोषपूर्ण इसमें जो रोजगार नीति है वो बहुत ही दोषपूर्ण है, लॉप ऑफ साइड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी है। खासकर इसमें कहा गया कि दूसरी योजनाएं जो भारत में नियोजन की पूंजी की गहन उद्योगों के पक्ष में झुकी हुई नजर आती हैं, वही सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्योग रोजगार को जो अधिक अवसर उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, इनके बजाय भारत में श्रम गहन उद्योग को अपनाना चाहिए, जिससे आर्थिक सुधार के दौर में और इसको आर्थिक सुधार की रूपरेखा को बदला जा सके और नियोजन की प्रक्रिया में कृषि को प्रोत्साहन देना और कृषि पर निर्यात बल को महत्व देना, ताकि अधिक से अधिक लाभ और उन्नत रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। वेतन रोजगार की जगह स्वरोजगार पे बल दिया जाना चाहिए, ये कहना था जो है आलोचकों का। और ये भी कहा उन्होंने कि असंतुलित रोजगार को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों पर अधिक जोर देना जाना चाहिए और फिर जो है कहा कि कृषि उद्योगों का आधिपत्य किया जाना चाहिए, जिससे औद्योगिकरण को प्रोत्साहित मिल सके, कृषि में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित मिल सके। और इसके पश्चात उन्होंने फिर जो है दोषपूर्ण औद्योगिक स्थान निर्धारण की नीति को अपनाने की बात कही। फिर आलोचकों ने कहा कि जो है गलत वित्तीय जो है नीति है, जिससे संसाधनों को एकत्र करना ताकि अत्यंत जो पूंजी गहन योजनाओं को समर्थन मिला जा सके और सरकार के लिए हमेशा से जो चुनौती बनी है उसको समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। जैसे कि एक अत्यधिक जटिल और उदार संरचना बनाए, सरकार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे इत्यादि, इसमें नए नए विचारकों को शामिल किया गया। इसके पश्चात जो है कहा गया कि नियोजन की प्रक्रिया में राजनीतिकरण की जो है एक प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक राजनीतिक को महत्व देने के लिए जो है लोकतांत्रिक देश में जो है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और राज्यों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। इन सब के जो है मद्देनज़र रखते हुए वर्ष 2012-13 की आर्थिक समीक्षा और पिछले 5 वर्ष के वित्तीय संकट के मद्देनज़र रखते हुए जो है उसके उद्देश्य को तलाशने की सलाह दी गई तथा ऐसी स्थिति से निपटने तथा सामाजिक सुरक्षा नेट को मजबूत करने की जो है जिम्मेदारी दी गई, जिससे समेकित विकास पे बल दिया जा सके और इसे जो है बड़े अर्थों में प्रभावित कर पाया जा सके, जिसमें उसमें अपनी समावेशी विकास जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है उसको हासिल किया जा सके, जिस पे समावेशी वृद्धि अगर समावेशी वृद्धि की बात करें तो समावेशी वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके व्यापक लाभ प्राप्त होती है, जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने की सुनिश्चित करता है। मूलतः जो है वृद्धि के विकास की धारणा समावेशिता के तत्व शामिल रहता है, लेकिन अक्सर कुछ कारणों से यह गैर जो है समावेशी हो जाता है। जैसे कि 2001 में भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में समावेशिता को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण आर्थिक सुधारों की समीक्षा चल रही थी और यह पाया गया कि इन सुधारों की जो प्रक्रिया है उसमें अर्थव्यवस्था की तीव्र एवं उच्च संपत्ति के सृजन पर विशेष बल देने की आवश्यकता है और सिर्फ समाधान संपन्न ही आर्थिक सुधार का लाभ उठाया जा सकता है। फिर इसमें जो है अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति की बात की गई, जिसमें अल्पकालिक में खाद्य एवं पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय भारतीय मिशन, आवास, पेयजल, शिक्षा अभियान नीति जो है शिक्षा नीति, सब्सिडी आधारित जो है सारी व्यवस्थाओं को सरकार को विशेष में ध्यान देना चाहिए, जिससे
सरकार के इन सब नीतियों से सरकार के जो खजाने होते हैं उस पर तो बोझ पड़ता है, लेकिन ये दीर्घकालिक के लिए उपयुक्त नहीं है। और दूसरी ओर लक्षित आबादी के आत्मनिर्भरता की जो दृष्टि है, इसमें सरकार को दीर्घकालीन नीति का सूत्रपात करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दीर्घकालीन नीति पर जो है कहा गया कि गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन को लक्षित सभी योजनाओं को क्रियान्वित करें एवं सभी प्रकार के शिक्षा स्तर को बढ़ावा दिया जाने वाला कार्यक्रम लागू करना चाहिए। और शिक्षा और व्यवसायीकरण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विशेष बल दिया जाना चाहिए तथा कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार समावेशी विकास में भारत द्वारा एक पूर्ण जो है परिलक्षित धारणीय नीति को लागू करने की बात की गई और योजना आयोग के समावेशी वृद्धि को विशेष बल दिया गया। और इसके पश्चात जो है संसाधन संगठन, यानी कम संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे किया जा सके, इस पर सरकारों ने बल दिया। जो केंद्र स्तर पे जो योजनाएं हैं उनको लागू करने और उन पे जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाने के लिए कहा गया। और फिर कहा गया कि जो राज्य स्तर पे जितनी भी योजनाएं हैं उनको सरकार देखेगी और उस पर कार्य करेगी। जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार को किसी भी नीति के तहत अपना सुझाव और प्रक्रिया विकास के लिए दे सकती है, जिससे सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और एक गरीबी उन्मूलन की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी बना सके। फिर जनसाधारण की बात की गई, जिसमें जो जनसाधारण है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रक्रिया का लाभ मिले। फिर निवेश मॉडल पे ध्यान दिया गया जिससे आय अर्जन की व्यवस्था की जा सके, और इसमें कई चरण आए। तो फिर साथियों जो है सरकार ने अभी तक जो है इस पे कार्य कर रही है, नीति आयोग भी इस पे कार्यान्वित है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।